पिछले वीडियो के अंदर हमने एंजियोस्पर्म जो है उसकी मुख्य विशेषताएं, उसका वर्गीकरण है वो पढ़ लिया है। अब अगला पॉइंट अपना आर्थिक महत्व है। तो चैप्टर था अपना पादप जगत। पादप जगत को 5 भागों के अंदर विभाजित किया हुआ है। सबसे पहला भाग होता है शैवाल, दूसरा ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इनमें से हमने शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इन सभी के मुख्य विशेषताएं, उनका वर्गीकरण और उनका आर्थिक महत्व है वो इतना कंप्लीट कर लिया है। अपना अगला जो पॉइंट है वो है एंजियोस्पर्म का आर्थिक महत्व है। तो एंजियोस्पर्म पादप है वो पुष्प वाले पादप होते हैं, यानी उनमें पुष्प लगते हैं। बीज है वो फल भित्ति द्वारा आवृत होते हैं, यानी बीज इनके आवृत है वो पाए जाते हैं। और विश्व में सबसे ज़्यादा पादप है वो एंजियोस्पर्म वर्ग के पादप ही पाए जाते हैं। ये सुविकसित पादप होते हैं। तो एंजियोस्पर्म पादप है, इनके अंदर दाल हैं, सब्जियां हैं, अनाज हैं, तेलीय पादप हैं, औषधीय पादप है, इन सभी को सम्मिलित किया गया है। तो इसके आर्थिक महत्व में हम इनको सभी को जो जिनसे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, यानी इनसे हमें फर्नीचर भी प्राप्त होता है, खाद्य वस्तुएं हैं वो प्राप्त होती है, उद्योग धंधों के अंदर इनका उपयोग किया जाता है, कागज बनाने के लिए इन पादपों का उपयोग है वो किया जाता है। तो इनके आर्थिक महत्व में ये पढ़ेंगे। देखो आर्थिक महत्व। तो एंजियोस्पर्म है, इनको आवर्त बीजी भी बोला जाता है। आवर्त बीजी क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके बीज है वो फल भित्ति द्वारा आवृत होते हैं। तो आवर्त बीजी पादपों से अनेक आर्थिक महत्व के पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। आवर्त बीजी पादप है, इनसे अनेक आर्थिक महत्व के पदार्थ है वो प्राप्त होते हैं। इन पादपों से मानव की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, यानी मनुष्य की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति है वो इन पादपों से पूर्ण होती है। खेतों के अंदर जो फसलें लगती हैं वो सभी एंजियोस्पर्म पादपों की होती है। तो इनके आर्थिक महत्व में सबसे पहला पॉइंट आता है अनाज। तो सभी अनाज एक बीजपत्री पादप होते हैं, यानी गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, ये जो सभी अनाज है वो एक बीजपत्री पादप होते हैं। एक बीजपत्री का अर्थ क्या होता है? इनके बीज में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है। तो वे पादप जिनके बीज में केवल एक बीजपत्र पाया जाता है उन्हें एक बीजपत्री पादप कहते हैं। और वर्गीकरण में इनको मोनोकोटिलिडनी वर्ग है उसके अंदर रखा जाता है। तो ये सभी एक बीजपत्री पादप होते हैं। इन्हें पोएसी या ग्रेमिनी कुल में रखा जाता है, यानी एंजियोस्पर्म का जब आगे की ओर और वर्गीकरण करते हैं तो सभी अनाज को ग्रेमिनी कुल के अंदर रखते हैं। इनमें फल कैरियोप्सिस प्रकार का होता है, जिसमें फल भित्ति बीजावरण के साथ संयुक्त रहती है। इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता, यानी फल भित्ति और बीजावरण को अलग अलग नहीं कर सकते। इसमें प्रमुख पादप निम्न है, यानी जो अनाज है, अनाज के प्रमुख पादप कौन कौन से हैं? देखो गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम। तो इनके वैज्ञानिक नाम है, ये हमें याद रखने हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम। फिर आता है दूसरा अनाज चावल का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सेटाइवा। फिर मक्का का वैज्ञानिक नाम होता है जिया मेज। और बाजरा पेनिसिटम अमेरिकनम। ये बाजरे की अलग अलग किस्में होती हैं, जिनमें देखो वैज्ञानिक नाम है, इसमें 2 नाम आते हैं। पहला नाम वंश का होता है, दूसरा नाम जाति का होता है। तो बाजरा है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है पेनिसिटम अमेरिकनम। ये बाजरे की एक अमेरिकनम है, ये बाजरे की एक जाति है। ऐसे ही बाजरे की एक दूसरी जाति होती है, जो वंश है वो तो समान ही रहता है, पेनिसिटम टाइफाइडिस। ये बाजरे की दूसरी जाति है, पेनिसिटम टाइफाइडिस। तो ये गेहूं ट्रिटिकम एस्टाइवम, चावल ओराइजा सेटाइवा, मक्का जिया मेज, बाजरे का पेनिसिटम अमेरिकनम पहली जाति, दूसरी जाति है पेनिसिटम टाइफाइडिस।
दूसरा जो इनका आर्थिक महत्व है वो है दालें, यानी सभी दालों को द्विबीजपत्री पादपों के लेग्यूमिनोसी कुल में सम्मिलित किया गया है। यानी जिस प्रकार अनाज को ग्रेमिनी कुल में सम्मिलित करते हैं, उसी प्रकार सभी दालों को लेग्यूमिनोसी कुल के अंदर सम्मिलित करते हैं। यानी लेग्यूमिनोसी कुल है वो दाल है, उनका कुल है। वे पादप जिनसे दालें प्राप्त की जाती है उनको लेग्यूमिनोसी कुल के अंदर रखा जाता है। इनमें फल लेग्यूम प्रकार का या लेमोन्टम प्रकार का होता है। इनमें प्रोटीन का संचय किया जाता है, यानी दाल है, दाल में मुख्य रूप से प्रोटीन है वो पाया जाता है। कुछ प्रमुख दाल वाले पादप निम्न हैं। तो दाल वाले पादप कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहला पादप है मूंग। मूंग का वैज्ञानिक नाम होता है विग्ना रेडिएटा। मूंग का वैज्ञानिक नाम होता है विग्ना रेडिएटा। फिर उड़द, उड़द का होता है विग्ना मुंगो। विग्ना मुंगो उड़द का वैज्ञानिक नाम होता है। मोठ का विग्ना एकोनिटोफेलिया। सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स। चना साइसर एराइटिनम। अरहर केजेनस केजन। मसूर का होता है लेंस कुलिनेरिस। ठीक है। ऐसे ही एक होता है मूंगफली। मूंगफली को भी दाल के अंदर सम्मिलित किया जाता है। मूंगफली का वैज्ञानिक नाम होता है एरेकिस हाइपोजिया। एरेकिस हाइपोजिया। तो ये मूंगफली का वैज्ञानिक नाम होता है। यानी दाल है, इनको लेग्यूमिनोसी कुल के अंदर सम्मिलित करते हैं। इनका फल है वो लेग्यूम प्रकार का होता है और इनमें प्रोटीन का संचय किया जाता है। दालों के वैज्ञानिक नाम, मूंग का वैज्ञानिक नाम विग्ना रेडिएटा, उड़द का विग्ना मुंगो, मोठ का विग्ना एकोनिटोफेलिया, सोयाबीन का ग्लाइसिन मैक्स, चना साइसर एराइटिनम, अरहर का केजेनस केजन, मसूर का लेंस कुलिनेरिस, मूंगफली का एरेकिस हाइपोजिया। तो ये इनकी दालों के प्रमुख दालों के वैज्ञानिक नाम हैं। फिर आता है वसीय तेल, यानी अनेक आवर्तबीजी पादपों से तेल प्राप्त किया जाता है जिनमें वसा का संचय होता है। यानी जिन आवर्तबीजी पादपों से तेल प्राप्त किया जाता है वो तेलीय जो पादप है उनके अंतर्गत आते हैं। कुछ प्रमुख तेल वाले पादप है जैसे सरसों। सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। सरसों ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। ऐसे ही मूंगफली दालों के अंदर भी आती है और तेलीय पादपों के अंदर भी आती है। मूंगफली का नाम होता है एरेकिस हाइपोजिया, जो पीछे वाले के अंदर हमने पढ़ लिया है। नारियल कोकस न्यूसीफेरा। सोयाबीन से भी तेल प्राप्त किया जाता है। तो सोयाबीन है ये दालों के अंदर भी आती है और तेल के अंदर भी आती है। सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स। ऐसे ही तिल का वैज्ञानिक नाम होता है सिसिकम इंडिकम। सिसिकम इंडिकम ये तिल का वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये हो गए वसीय तेल वाले पादप। अगला है मसाले, यानी आवर्तबीजी पादपों के से अनेक प्रकार के मसाले हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। उनमें से मसाले वाले कौन कौन से पादप है वो देखो। मिर्च का वैज्ञानिक नाम होता है कैप्सिकम एनुअम। हल्दी कुरकुमा लौंगा। धनिया कोरिएंड्रम सेटाइवम। तो ये प्रमुख मसाले वाले पादप है जिनसे मसाला है वो प्राप्त किया जाता है। फिर अगला पादप वर्ग आता है औषधीय वर्ग के पादप। तो वे पादप जिनसे औषधियां प्राप्त की जाती है उनको औषधीय वर्ग के पादपों के अंदर रखा जाता है। कुछ आवर्तबीजी पादपों से औषधीय महत्व के पादप भी प्राप्त किए जाते हैं जिनका उपयोग विभिन्न रोगों के उपचार में किया जाता है, जैसे अश्वगंधा। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम होता है विथानिया सोमनीफेरा। सर्पगंधा राउल्फिया सर्पेंटाइना। गिलोय का वैज्ञानिक नाम होता है टिनोस्पोरा कोरिडीफोलिया। ऐसे ही अर्जुन का वैज्ञानिक नाम होता है टर्मिनेलिया अर्जुना। इसके अलावा हल्दी है। हल्दी भी इनके औषधीय महत्व के पादपों के अंदर ली जाती है। हल्दी का वैज्ञानिक नाम हमने पढ़ा था कुरकुमा लौंगा। ऐसे ही अदरक का वैज्ञानिक नाम होता है जिंजीबर
ऑफिसिनेलिस, जिंजीबर ऑफिसिनेलिस। तो ये अदरक का वैज्ञानिक नाम होता है। फिर कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कपास है। कपास का वैज्ञानिक नाम होता है गोसियम हिरस्यूटुकम। जूट या गोसिपियम जातियां भी बोलते हैं इसको। जूट कोरकोरम कैप्सुलरिस, पटसन, हिबिकम कैनाबिनस। तो ये ऐसे पादप है जिनसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं, जिनका उपयोग वस्त्र निर्माण, चादर वगैरह, पायदान वगैरह निर्माण में किया जाता है। तो ये जो पादप है ये आवर्तविजीय पादप है जिनका उपयोग आर्थिक महत्व की दृष्टि से किया जाता है। तो ये अपने जो पादप जगत वाला चैप्टर है वो यहाँ पर ही खत्म होता है। इसके अंदर हमने 5 जगत पढ़े हैं: शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन जगतों की प्रमुख विशेषताएं, उनका वर्गीकरण और इनका आर्थिक महत्व।